कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था जिसमें सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया था कि आपने माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देने हैं और आपने माइनॉरिटीज को उनकी जिंदगियां उनके मजहब के मुताबिक गुजारने के लिए कहना है। मुझे बताएं, आप क़याम पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें पाकिस्तान में कितने बात है और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू है। मैं क्वेश्चन करता हूँ, इट्स वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कह रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा है किया? तो देखें, ये फोर्स मैरिजेस, लेट मी बी वेरी कंक्लूसिव, हम 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। I studied in states, I live abroad, I travel abroad, I'm among those person who avail a lot of fellowships। वो लोग कौम है, हम इंडिया वाले की अगर बात करें यार तो आप इंडिया वहाँ इंडिया की फिर मैं बात करता हूँ। आज अगर केजरीवाल वहां पे परफॉर्म कर रहा है तो लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया और उसकी जो डिक्टेटरशिप या उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने उसको चांस दिया ये चीज परफॉर्म करने के दूसरी लिए। चीज ज्यादा जरूरी है। लेट द डेमोक्रेसी प्रिवेल। अगर वो गलत है तो दिस इज नॉट द रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और डिक्टेटरशिप के उसको फोर्सिबली रोके। लेट देम प्रिवेल, लेट देम ग्रो, एंड देन यू हैव टू कम अप एज वेल। इंडिया ने इस पे फोकस किया, बेताशा गलतियां की होंगी, मगर उनकी फौज ने कभी आगे इक़्तिदार नहीं लिया। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम देखेंगे कि भाई जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ के भाई जो आम नागरिक हैं, आम जनता है वहाँ की, वो इस बात से कितने हैरान हैं और कितने नाराज़ हैं कि भारत और पाकिस्तान जो किसी समय में एक ही वक्त में आज़ाद हुए थे, एक ही वक्त में इनको आज़ादी मिली थी दोनों मुल्कों को, तो फिर आज इतना बड़ा दोनों मुल्कों में अंतर कैसे आ गया, भारत इतना आगे कैसे निकल गया और जो पाकिस्तान है वो इतना पीछे कैसे रह गया। भारत की जो है पूरी दुनिया में प्रशंसा कैसे हो रही है और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, क्या इसका कारण है। तो चलिए दोस्तों, ऐसा करते हैं कि पहले तो हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं और इस वीडियो के आखिर में हम इस मुद्दे पर अपने खुलकर विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले वीडियो को। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हट के होने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक है टू नेशंस टू टेल्स। इंडिया हम्म। पाकिस्तान की बात करें 1947 से पहले और 1947 के बाद क्या पाकिस्तान से ऐसी मिस्टेक्स हुई और क्या इंडिया ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से आज 2023 में इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया के रिलेशंस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हद तक बेहतर हैं और अगर पाकिस्तान की बात करें डिफॉल्ट होने के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल। इकोनॉमी क्राइसिस चल रहे हैं, आटे की शॉर्टेज है। हमने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की, उन्होंने 75 साल में कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई, ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान के लोगों से और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। जी। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शराज। क्या करते हैं आप? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट हैं, जबरदस्त। बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात अच्छी करते बात है। हुए। आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी हम थोड़ा उससे भी फायदा उठाएंगे। टॉपिक जिस पे आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है 1947 में पाकिस्तान बना, अलहदा हुआ हिंदुस्तान से, इंडिया से। तब से लेके आज तक क्या ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन में मौजूद हैं? और दूसरे नंबर पे इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने ऐसे क्या काम किए कि आज वो जिस पोजीशन पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, कैसे बन चुके हैं? हम्म। हमारे क्या मतलब ये है कि हमारे क्या खामियां थी, उनकी क्या खूबियां थी? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो मेन चीज थी वो ये था कि इंडिया ने डेमोक्रेसी के ऊपर सस्टेन किया। बिल्कुल। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को कंपेयर करें उसी टाइम पीरियड स्पैम में जो पाकिस्तान का था, तो आपको इंडिया में कहीं पे कभी भी कोई डिक्टेटरशिप नजर नहीं आएगी। हम्म। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द यू नो द टाइम या टेन्योर? टेन्योर एंड टाइम व्हाट द पाकिस्तान एक्चुअली हैज, उसमें आधे से ज्यादा आपको डिक्टेटरशिप रही। सही इसमें बात है। सर कुछ लोग ये भी कहते नजर आए हैं जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट अगर किसी टाइम में हुई है वो डिक्टेटरशिप के टाइम में हुई है, कुछ लोगों का ये भी कहना है। ओह। देखें, अगर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप के टाइम पे डेवलपमेंट हुई तो वो फोर्सिबली थी। डेमोक्रेसी में आप पब्लिक ओपिनियन पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप डिक्टेटरशिप पे प्रोग्रेस की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान में मुशर्रफ में कालाबाग डैम बन जाना चाहिए था, हाँ। क्योंकि कालाबाग डैम आज सबको पता है कि कालाबाग डैम आपके मुफाद में है, मगर आपके उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है। हम्म। तो अगर डेमोक्रेसी में कंसेंसस आप ला सकते हैं, अगर डिक्टेटरशिप में आपने प्रोग्रेस करनी थी तो फिर कालाबाग डैम बना लेते ताकि लोग आपको याद करते। तो मेरे ख्याल में ये दूसरा, आपके पास देखें मेरी बात में, आप खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यू डोंट हैव अ स्टूडेंट लीडरशिप ओवर देयर। बिल्कुल ऐसे ही। आपने कहीं पे अपनी लीडरशिप को आने नहीं दिया। हमने टीमें थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो खत्म कर दी खत्म गई। कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी लीडरशिप कहाँ से आ रही है? अगर मेरा फादर पॉलिटिशियंस है तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, अगर हम्म। मेरे दादा पॉलिटिशियंस है तो मैं पॉलिटिशियन हूँ। सो आप इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे चले गए।
आप अगर हम इंडिया की बात करें वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनी जो कि जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है शायद आपको भी थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो कि ऐसे ही कि आम इंसान था वो आया पब्लिक में आया और केजरीवाल जिनका नाम है वो पब्लिक में आए और आज उनका एक पूरा ना सिर्फ न्यू दिल्ली को वो होल्ड कर रहे हैं लेके चल पंजाब रहे हैं पंजाब बिल्कुल, और ऑल्सो या बहुत बड़ा पंजाब सीन में है। भी है, तो क्या दिल्ली में भी है। पाकिस्तान में इस तरीके से आ सकती है देखिए डेमोक्रेसी देखिए कि हाँ मैं उठूँ आप उठें चेंज के लिए उठें और चेंज आ जाए? हमारे मुश्किल है, यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े मुश्किल है। लीडरों को जो उनका गायब कर दिया जाता है। देखिए हमेशा से पाकिस्तान में टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चला, पीएमएलएन वर्सेस पीपल्स पार्टी, और बाकी उसके अलायंस में रहे। जाके थर्ड पार्टी सिस्टम आया, लोगों ने उसको अप्रोच किया, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, मगर आपने उसको रिमूव करने के लिए भी एक इलीगल बेस को ऑप्ट किया। तो पहले तो बात फिर वहीं पे आती है कि आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ इंटेंगल रहे नहीं रहे। अगर आप रहते तो करते। इंडिया की फिर मैं बात करता हूँ, आज अगर केजरीवाल वहां पे परफॉर्म कर रहा है तो लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया, सही बात है। और उसकी जो डिक्टेटरशिप या उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने उसको चांस दिया ये परफॉर्म चीज़ करने के दूसरी लिए। चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों ने तो ट्रस्ट किया या नहीं किया, वोट के थ्रू वो आए, लेकिन उनके जो वहाँ के अदारे थे, उन्होंने ट्रस्ट किया कि भाई जाने दो, दैट इज करने द दो। पॉइंट, दैट इज हाँ, द पॉइंट। अच्छा, जी आज वहाँ पे मर्सिडीज़ बन रही है मेड इन इंडिया, वहाँ पे एप्पल स्टोर खुल रहे हैं, वहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है। इस्लामी कंट्रीज़ की बात करें, हम अक्सर ये कहते हैं जी ये तो मतलब आप तो एजुकेटेड हैं, आप तो इन चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वही नॉन मुस्लिम साहब मिल गए हैं इसलिए उनकी पावर है। इस्लामी कंट्रीज़ नहीं भी उनके ऐसा साथ थोड़ी ना होता है। मिल के बिज़नेस कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा हमारे ऊपर, क्या वजह? देखें, आपकी सेक्रेटेरियन जहाँ पे स्टार्ट हुआ, और एवरीबॉडी नोज के सेक्रेटेरियन के पीछे इंटरनेशनली कौन से दो मुल्क थे। वो दो मुल्क, जो दो यहाँ के मेन तबके, जो फिरके, जो सेक्ट यहाँ पे डोमिनेंट थे, उन्होंने फंडिंग्स करके उन दो सेक्ट्स को लड़ाया यहाँ पे। आज वो स्टेबल करके एस्टेब्लिश करके हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। हम उस सेक्ट से बाहर ही नहीं निकलते हैं। आई एम सॉरी कि वी डू हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन ईच अदर। हमारे यहाँ कई हायरिंग्स जो है वो सेक्ट की बेस पे होती हैं, या सेक्ट से रिवेंज है तो आप वो करेंगे नहीं। देखें, we have to come up with a moderate approach. अगर हम उस moderate approach के साथ नहीं आएंगे तो we won't able to form। हम एक्सेप्ट करने की हम ज़रूरत है। देखिए, let me be very conclusive। हम 23-24 करोड़ रुपए का 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। I studied in states, I live abroad, I travel abroad, I'm among those person who avail a lot of fellowships। वो लोग कौम है। हम इंडिया वाले की अगर बात करें यार तो आप इंडिया वहाँ पे भी अगर अगेन, वहाँ पे क्योंकि देखिए हम हमारा जो टॉपिक है ना वो टू नेशंस टू टेल्स के हवाले से देखिए है। टू नेशन एग्जिस्ट करता है। आप पैदा, आपका मुल्क पैदा टू नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है। दो कौमी ये आप नजरिए पे कहते हैं कि जाके हम आप निकले हैं। हजूम हैं। नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्या हैं, मुझे बताए ना, लाइक व्हाट इज द प्रोग्रेस यू हैव अचीव्ड, बिकॉज आप कभी नेशन बने नहीं। नेशन के लिए सबसे मेन फोकस है, यू हैव टू बी यूनाइटेड। बिल्कुल। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने लगो। आपने तो इस्लाम को इकट्ठा नहीं बनाया ना, आपका तो इस्लाम मुख्तलिफ है, कलमा किधर शिया है। लेता है, तो सुन्नी मैंने तो वहाबी सेक्ट लेता वाली बात की, तो इस्लामिक ममालिक जो है, व्हेन दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन सम अदर लाइंस, दे आर नॉट देयर। तो आप किस सेंस में, आपकी खुद की क्या औकात है, नहीं मुझे ये सर बताए यहाँ ना। पे एक बड़ा अच्छा लग रहा है जी इनके साथ बात करते हुए। हमें हम भी। डेली प्रोग्राम करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि जिसमें आई एम बात ग्लैड, करते हुए भी बड़ा थैंक यू इंटरेस्टिंग सो मच। वो होता है। अच्छा, सच्ची बात है। आपने बोला यहाँ पे हम शिया हैं, सुन्नी हैं, जो भी आपने नाम नहीं दिया, वैसे आपने बोला डिफरेंट सेक्टर्स हैं। लेकिन इंडिया की बात करें वो डेवलपमेंट भी कर गया, वहाँ पे शिया सुन्नी को तो छोड़े, वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम सिख है, मतलब उससे थोड़ा 4 हाथ आगे चीज है। वहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्यों नहीं उस तरीके देखिए से? मैं बताता हूँ, इंडिया में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और इंडिया का सबसे तो बड़ा फिर वो इशू, अगर हाँ अगर इसी पे आ रहा हूँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ। इंडिया के सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, एक उनका जातों का डिवीजन है, ब्राह्मण और शूद्र का जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। दूसरा, इंडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो इस्लामोफोबिया वाला एलिमेंट है, जिसमें वो मुसलमानों को बहुत टारगेट कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। मगर अब ये देखें कि इस पूरे सिनेरियो में जो इंटरनेशनली एग्जिस्ट कर रहा है, और इस्लामोफोबिया हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहा है, मैटर कर रहा है, मगर वेयर आर द मुस्लिम वर्ल्ड। यूएई ने मंदिर खोल लिया, अच्छी बात है, खोले, बिल्कुल, दिस इज अ रिलीजियस राइट। कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बनाया था, ये भी एजुकेटेड पर्सन की निशानी है कि उन्होंने बोला कि उसका राइट है, अगर उन्होंने खोला उसकी मर्जी है। बिल्कुल। पाकिस्तान में बनेगा तो हर कायदे किसी का आजम अपना ने हक है। पाकिस्तान बनाया था, जिसमें सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया था कि आपने माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देने हैं, और आपने माइनॉरिटीज को उनकी जिंदगियां उनके मजहब के मुताबिक गुजारने के लिए कहना है। मुझे बताएं, आप क़याम पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें, पाकिस्तान में कितने बात है, और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं। यानी जो आप अभी सिंध में मैंने विजिट किया और वो किस कंडीशन में है, मैं आपने एग्जैक्टली यस, बुरे तो बुरे आप हालात इमेजिन हैं। करें कि व्हाई द हिंदूज आर एक्चुअली माइग्रेटिंग टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज़ दे नो दैट देयर इज अ रिलीजियस फ्रीडम ओवर देयर। आप यहाँ पे, मुझे एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कह रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा है, किया? तो देखें, ये फोर्स मैरिजेस ये और बड़ा फोर्स तल्ख बात कन्वर्जन जो है, है, तल्ख बात, बड़ी तल्ख बात है, लेकिन ये रियलिटी बेस्ड तो बिल्कुल। ये देखें, तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया
यूनिटी के साथ चल रहा है, उनकी पार्टीज के अंदर जो सिस्टम है वो ग्रो करता है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 पार्टीज ऐसी हैं, नंबर 1 जमात इस्लामी, नंबर 2 एमक्यूएम। एमक्यूएम डोमिनेट कर गई थी किसी और सिनेरियो में, मगर जमात इस्लामी वाज द ओनली वन जहां पे उनकी शूरा लीडर को चूज करती है, वो रूल करता है और वो आराम से बाहर हो जाता है। देन नया लीडर आता है। इंडिया में बीजेपी इसी फॉर्मेट को फॉलो करती है। कांग्रेस का हाल आपने देख लिया कि वो चूंकि उस इन्फ्लुएंशियल इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे जा रहे थे, तो वो गांधी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। केजरीवाल क्यों कामयाब हुआ? बिकॉज द न्यू वन केम इनटू दिस एज वेल, टॉक while empowering the people. This is all about the people. आपकी ऑडियंस कौन है? मैं किसके लिए सियासत करना चाह रहा हूँ, आप किसके लिए दिखा रहे हैं? लोग, माशरा, people who really want to listen for the betterment. So what positivity we are actually transferring to them? I'm sorry, nothing. ये सारी चीजों के बाद जो हमें काम करने की जरूरत है, नंबर 1 हम यूनिटी लेके आए। सबसे जरूरी चीज। यस, नंबर 1 लेट द डेमोक्रेसी प्रिवेल। अगर वो गलत है तो दिस इज नॉट द रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और डिक्टेटरशिप के उसको फोर्सिबली रोके। लेट देम प्रिवेल, लेट देम ग्रो, एंड देन यू हैव टू कम अप एज वेल। इंडिया ने इस पे फोकस किया, बेताशा गलतियां की होंगी, मगर उनकी फौज ने कभी आगे इक़्तिदार नहीं लिया। सही बात अच्छा, है। आपने बोला डेमोक्रेसी को चलने दिया जाएगा तो ही ग्रो करेंगे। अगर लेट्स सपोज जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ऑलमोस्ट अपना दूसरा टर्न्योर पूरा कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, 2 टर्न्योर उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे कर लिए हैं लगभग। ऐसे ही अगर इमरान खान साहब अपने 10 साल पूरे करते लेट्स सपोज, तो क्या हम भी ग्रो करते? हम बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कोई करने ही नहीं देता ना। प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं। इमरान खान के पहले 4 साल में अनफॉर्चुनेटली whatever he was claiming it was not on a ground realities, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि भाई आप इमरान खान को उसके 5 साल पूरे करने देते एंड लेट द पीपल डिसाइड कि इमरान खान ने 5 साल में परफॉर्म किया तो लेट हिम रीइलेक्ट। अगर परफॉर्म नहीं किया तो दे विल गिव चांस टू समवन एल्स एज वेल। मगर जब आपने उस बंदे ने जिसने अनफॉर्चुनेटली अपने किए गए वादे परफॉर्म नहीं किए, उसको इलीगल वे से रिमूव किया, मौका ही नहीं दिया। आपने उसका देखा ना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। अब कश्मीर में आपने क्या किया है? एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कश्मीर के आपने रिमूव करके एक पार्टी के अंदर ही फॉलो अप ग्रुप बना के एक लाइक माइंडेड लोगों का बना के उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। एवरीबॉडी नोज हु इज बिहाइंड दिस। सो पॉइंट इज दूसरे नंबर पे हम कश्मीर की बात आपने किया तो हम ये कहते हैं वो तो आजाद है, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, अपना प्राइम मिनिस्टर है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि प्राइम मिनिस्टर किसका है, पार्टी किसकी है। ऐसे ज्यादा देर नहीं चलेगा। अच्छा, एक हम ये भी हम देखते हैं कि मेरे अंदर अगर कोई मिस्टेक है, आप वो काम ठीक कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये भाई से सीख लूं, कुछ बेहतर कर लूं। हम कहते हैं नहीं, इससे तो मैंने सीखना ही नहीं है, तो मेरा दुश्मन है। उसकी तो टांग खींचते हैं। इंडिया की बात करें, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उनके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 75 साल में बहुत सी चीजें उन्होंने अचीव की, हम क्यों नहीं सीख रहे? देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ, सीखना ही नहीं चाहते। आप अपने दुश्मन से नेगेटिव चीजें सीखें। आप अपने, ठीक है, सीमिंगली दे आर राइवल, ओके, एनिमीज राइवल में भी डिफरेंस है। आपका चाइना भी आपका राइवल है, वो आपके अगेंस्ट प्रोग्रेस कर रहा है। अफगानिस्तान भी आपका राइवल है। कंपटीशन हम रखना चाहते हो या हो, कंपटीशन तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि चाइनीज का कंपटीशन आपके पास नहीं है। आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। यू आर सपोज्ड टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना। आपकी सारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है क्योंकि चाइना मेड इन चाइना चल रहा है। सो अगेन सिनेरियोज ये हैं कि व्हाट आर द गुड थिंग्स यू आर पिकिंग फ्रॉम योर नेबरहुड, हाउ यू आर एम्पावरिंग योर किड्स पर्टिकुलरली, बिकॉज आपका पाकिस्तान का यूथ इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। तो आने वाले दौर में यू जस्ट इमेजिन कि जिस वक्त वो एज कर जाएंगे और वो बूढ़े हो जाएंगे, तो आपका फिर ओल्ड एज तबका ज्यादा होगा। कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है अमेरिका की, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जापान अमेरिका की तरह है कि आप उन बूढ़े लोगों को वो मेडिकल एड, वो सारी सर्विसेज, वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे कर सके। ना ना, आपका तो अभी बुरा हाल है। कोलैप्स करने पे आई हुई है। Nobody is bothering to get the international credit cards from you because you are not able to pay them back. तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, देखें, दिस अभी भी आप डिफॉल्टिंग की है, अभी भी चीजें बुरी नहीं हुई। आपको ट्रस्ट करना है अपनी लीडरशिप पे and let the people decide. The rule of leaders would only be possible through the people who is going to decide either you are my leader or I am your leader. सर कहीं ना कहीं विजन के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर ये चीजें बेस नहीं करती। आपने बोला कि अगर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा या कोई भी कंट्री जाता है उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से यूथ को जो असल इश्यूज है या स्टूडेंट्स को असल इश्यूज का रियल हिस्ट्री का पता होना जरूरी है कि नहीं। हमारे यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो रियल हिस्ट्री है, और जो इश्यूज हमें यहाँ बताए जाते हैं, वो चोर, मैं चोर, तू चोर, ये चोर, क्या ये इशू है या टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, जो दुनिया कितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, ये इशू है। ये इशू है भाई, टेक्नोलॉजी वाली बात बतानी चाहिए। देखिए आपको रिवैम्प करना है अपनी चीजों को, और इसमें देखें पॉलिटिकल सिनेरियोज भी होते हैं। वो आप यू कांट डिनाई अबाउट दोस पॉलिटिकल सिनेरियोज। कोई चोर है तो वो क्यों चोर है, यू हैव टू प्रूव इट। देखें आप क्या मस्जिद में सवाल कर सकते हैं मौलवी से जुमे की नमाज के दौरान में? आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। सवाल लगा देंगे फिर डर लगता है। नहीं कर सकते।
तो देखें अब यहाँ पे आपके पास क्या बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल्स व्हिच यू हैव? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को एज अ एक पॉलिटिकल सीन के तौर पे भी यूज किया. ही वाज टेकिंग हिज पॉलिटिकल स्टांस फ्रॉम देयर एज वेल. लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द टर्की एज वेल. आप अपने बच्चे को पहली सफ में से निकाल के साइड पे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं. इमेजिन व्हाट इज द माइंडसेट यू आर एक्चुअली पुटिंग इन दैट किड कि मैं पहली सफ में क्यों नहीं खड़ा हो सकता? शायद वो घर से इसी शौक में आके खड़ा हुआ हो. तो ऐसा क्या, इज दिस अ इस्लाम, इज दिस अ लॉ, इज दिस अ रिलीजन? नो. सो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर फोर्सिबली इस्लाम फैलाते ना, तो आज हम सारे हाथों में तलवारें लिए कुछ कर रहे होते. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के तौर पे, अपने कैरेक्टर के तौर पे उन्होंने इस्लाम को लोगों को प्रूव किया कि वो उन पे ट्रस्ट करें. लोगों ने किया और फिर इस्लाम फैला. उनके कैरेक्टर की बेस पे इस्लाम फैला. सो द पॉइंट ओवर हियर इज दिस एज वेल. हमारे लीडर्स में दिस, दे गॉट दिस कंट्री इन द नेम ऑफ इस्लाम. तो हमारे लीडर को कहीं ना कहीं अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है. नंबर 1. नंबर 2, let the people decide who is supposed to do. Number 3, lastly, we have to rebuild and rechange our curriculum. Let our kids empower through the technical education. सही बात है. मैं सिंपल टेक्निकल सिंपल FABA करके भाई मैं गुजारा नहीं कर सकता. दिस इज नॉट टाइम. मुझे हुनरमंद जवान होगा. तो you have to revise your curriculum. Just tell them, inform them about their rights. Grow them the way they want to grow. Let the people live the life they want to choose. बिल्कुल. मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे LGBT को प्रमोट करें, बाकी करें. लिबरलिज्म मीन एवरीबॉडी हैज अ राइट टू लिव. सो ओके, तो वहाँ पे आप उनको उनकी जिंदगी के मुताबिक इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारें, और फिर आप देखिएगा कि किस तरह से द थिंग्स वुड बी क्वाइट पॉजिटिव टुवर्ड्स. ऐसा चेंज होगी. अच्छा, यही चीजें जो पाकिस्तान में नहीं हो रही, मतलब उस तरीके से फ्रीडम अगर कहा जाए या अपनी मर्जी से लाइफ गुजारने की उस तरीके से ऑप्शंस मौजूद नहीं है, शायद इसी वजह से नॉन मुस्लिम में इस्लाम की अगर बात करें, खासतौर पे पाकिस्तानी इस्लाम की बात करें, तो हार्ड इमेज आ रहा है थोड़ा सा कि शायद यहाँ पे इस्लामोफोबिया की बात कर लें या एक्सट्रीमिज्म की बात. देखिए, एक्सट्रीमिज्म वाला एलिमेंट है. आप, आई एम सॉरी, आई एम नॉट नेमिंग दैट, बट आप ब्लास्फेमी केसेस उठा के देखें. श्रीलंका का केस अभी रिसेंटली चाइना. अगेन आप ब्लास्फेमी केसेस उठा के देखें, आपको आइडिया हो जाएगा. फिर मॉब जस्टिस उठा के देखें, लिंचिंग केसेस उठा के देखें. ये प्रोग्रेस पॉजिटिव माशरे की कासी नहीं करते. आप whatever you are doing over here with some illiterate people who doesn't have a sense in it, so how उसका इम्पैक्ट कहाँ पे जा रहा है? You just imagine the impact which you are getting through this as well. आपको पता है श्रीलंका वाले इंसिडेंट के बाद आपके इंटरनेशनल ऑर्डर कितने कैंसिल हुए? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये वाकया हुआ, ये हमारा ही मीडिया चलाएगा, बात खत्म. भाई ये बात पूरी दुनिया तक जाती है, और एक वाकये से, वीडियो से एक चीज सोशल मीडिया पे जब वायरल होती है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का वो 4 लोगों ने जिन्होंने किया उसका इमेज नहीं, पूरे पाकिस्तान का इमेज खराब होता है. तमाशा बनता है भाई जम के. मजा इसलिए आया, बेहतर इसलिए लगा जो इन्होंने बात की. आप यहाँ पे किसी गली वाले से, किसी रेडी वाले से पूछेंगे, वो यही कहेंगे हम सर काट देंगे, तलवार मार देंगे, ये कर देंगे, ये भी कर देंगे. लेकिन क्या इससे इस्लाम को फायदा होता है? नहीं. सबसे पहले का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के जरिए और अपने एटीट्यूड के जरिए इस्लाम को फैलाया था, और यही मेरा ख्याल अगर हम इसी मॉरल्स के ऊपर फॉलो करेंगे तो सूनर लेटर द पीपल वुड रियलाइज कि हम इस्लाम का असल चेहरा लोगों के सामने लेके आएंगे, और वो चेहरा है मिलनसारी का, मोहब्बत का, अमन का. और उसके जरिए जब लोगों को ये रियलाइज होगा कि दिस इज व्हाट इस्लाम, तो दे विल कम अप विद इस्लामोफोबिया एंड दे विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन अस. आई एम सॉरी, आपके सामने है बदयानती भी हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, जस्टिस में हमारे जजेस कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, झूठ भी हम दुनिया में कहाँ पे फॉल कर रहे हैं. बातें छोड़े, आप ये बता दें हमारा बैंकिंग सिस्टम है, अगर इस्लाम की बात करें तो फिर क्या बैंकिंग सिस्टम इस्लाम के मुताबिक है? देखें, इस्लाम तो सूद के अगेंस्ट है, नंबर वन. बट से जंग है प्रॉपर. एग्जैक्टली. सो मेरा अगेन पॉइंट ये है कि क्या आपकी इकोनॉमी उसको अफोर्ड करती है? अगर आपकी इकोनॉमी उसको अफोर्ड करती है तो फिर आप इसको करें. तो क्या आपने बाकी एक सूद की बात तो आप कर रहे हैं जो आप बैंकिंग सिस्टम से निकालते हैं, तो क्या बाकी जो इस्लाम के सारे पहले असूल हैं वो आपने इंप्लीमेंट कर लिए? तो जब आप पहले उनको इंप्लीमेंट करें, फिर यू हैव टू कम अप एंड मेक योर स्ट्रांग बैंकिंग सिस्टम एंटायर सूद, एंड देन यू विल सी, यू विल गेट द रिस्पांस ऑफ दैट. अच्छा लगा जी इनसे बात करके. सर हमें मुझे भी लास्ट में ये बताएं कि क्या चेंज आ सकता है, या मैं ऐसे ही माइक उठाऊंगा और गलियों में रोड पे फिरूंगा, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाऊंगा और बात अभी करूंगा टाइम कि लगेगा, चेंज मुश्किल लाना है थोड़ा. चेंज लाना है? आ सकता है चेंज, पॉसिबिलिटी है, होप है, यूथ में आपको होप नजर आ रही है पाकिस्तान? देखिए, जब तक हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो चेंज कम्स विद द रेवोल्यूशन एज वेल, नंबर 1. नंबर 2, देयर आर मेनी टाइप ऑफ रेवोल्यूशंस. मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम रेवोल्यूशन के सिनेरियोज में जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम किसी भी तरह अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को मैनेज कर रहे हैं. चाहे गरीब है, मिडिल क्लास है, अमीर है, दे आर पेट की पड़ी है, उसे मैनेज कर रहे 2 हैं. वक्त का खाना. हमें यहाँ पे इन सिनेरियोज में देखना है कि हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल सिनेरियोज में किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, नंबर 1. नंबर 2, what positivity we can bring in the society. चेंज से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सोसाइटी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करें, ना कि लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर काम करें.
बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये हमें फिर कभी टाइम दें, ऑडियंस के कहने पे या हमारी रिक्वेस्ट पे कभी टाइम दें तो मैं ज़रूर इनसे बात करना चाहूँगा। बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा बात करके, शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। जी, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की ओपिनियन आप तक पहुँचाई। मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इस हमें भी। हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए, तो मैं यही कहूँगा, नो डाउट 75 साल में इंडिया ने बहुत सी ऐसी बेहतर पॉलिसीज़ बनाई। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम किया, उन्होंने यूनिटी के ऊपर काम किया, जिसकी वजह से आज वो ग्रो कर रहे बिल्कुल। हैं और करते जा रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, हम यहाँ पे ना तो प्रॉपर डेमोक्रेसी ला सके, ना ही एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर बेहतर कर सके और ना ही अपने अंदर यूनिटी ला सके, क्योंकि हम चलते रहे कभी यूएस के कहने पे, सही बात कभी है। यूएई के कहने पे, सऊदीया के कहने पे, कभी तुर्की के कहने पे। हम तब तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक हमारी कोई अपनी क्लियर विजन ना हो, हम हुँ, अपने एजुकेशन सिस्टम पे बेहतर के ऊपर काम ना करें, जब तक हमारे अंदर यूनिटी ना आए। और बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज हमें चाहिए, हम किसी दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय अपनी मिस्टेक्स, अपनी खामियां जो अपने 75 घर को साल में हमने सुधारें। की हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश करें। जब तक हम इन चीजों को बेहतर नहीं करेंगे, जब तक हम पाकिस्तान में यूनिटी नहीं लाएंगे, जब तक हम पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं लाएंगे, जब तक पाकिस्तान में मिनॉरिटीज, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी कोई भी मिनॉरिटी हो, उनको इक्वल राइट्स नहीं देंगे, शायद तब तक पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ पाएगी। बिल्कुल, ये मेरी बिल्कुल। पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई इससे एग्री भी कर सकता है जी। और डिसएग्री भी कर सकता है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने पाकिस्तान के लोगों का ये साफ-साफ कहना है कि भाई भारत आज सचमुच बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। वो चाहे आप इकॉनमी के मामले में ले लीजिए, विकास के मामले में ले लीजिए, शिक्षा के मामले में ले लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में ले लीजिए या फिर देशों-विदेशों में जो है दोस्ती करने के मामले में आप ले लीजिए, भारत सभी जगह पर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। और अभी तो दोस्तों भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी भी बन चुका है। तो ये भी हमारे लिए दोस्तों बड़ी ही खुशी की भी बात है और गर्व की भी बात है। तो इसमें दोस्तों पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि भाई भारत के लोगों ने मेहनत की है। भारत की सरकार ने भाई बहुत ही अच्छे तरीके से अपने देश की शिक्षा पर काम किया है, स्वास्थ्य पर काम किया है और भी बहुत सारी जो समस्याएँ देश में होती हैं उन पर अच्छे से काम किया है, मेहनत की है। और सिर्फ़ इतना ही नहीं दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो सरकार सत्ता में आती है वो सिर्फ़ अपनी जेब भरने तक ही सीमित नहीं रहती है, वो लोगों के बारे में भी सोचती है, वो लोगों की भी चिंता करती है, उनके भविष्य के बारे में भी अच्छी तरह से सोचती है। और इसी के ठीक उल्टा दोस्तों उन्होंने अपनी पाकिस्तान की सरकार की खामियाँ भी बहुत सारी गिनवाई। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में जिसकी भी सरकार बनती है, जो भी नेता मंत्री जो है सरकार में आ जाता है, सत्ता में आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा जो है परिवारवाद करता है। अपने चाचा को ले आता है, भतीजे को ले आता है, अपने परिवार के सदस्य को ही आगे लेकर जाता है राजनीति में और देश के बारे में तो बिल्कुल सोचता ही नहीं है, देश के लोगों के बारे में तो कोई चिंता ही नहीं करता है। अपना घर जो है वो भर लेता है, घोटाले करता है, भ्रष्टाचार करता है, बैंकों में पैसा जमा कर लेता है, विदेशों में जाकर जो है अपने घर खरीद लेता है। तो पाकिस्तान की अवाम के बारे में तो वो लोग बिल्कुल सोचते ही नहीं हैं और शिक्षा का तो आप ज़िक्र करना ही छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य की उनको कोई चिंता नहीं है, बिजली पानी की पाकिस्तान में इतनी समस्या है, उनको इन सब बातों से कोई लेना-देना ही नहीं है। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सिर्फ़ आज तक जो है पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया है भारत और कश्मीर के मुद्दे को लेकर। जो असली मुद्दे हैं, जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए निजी असली मुद्दे हैं, जिनसे लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, उन मुद्दों से लोगों को भटका के रखा है, दूर रखा है। बस वो तो लोगों को एक ही बात बताते रहते हैं कि हम इंडिया को बर्बाद कर देंगे, कश्मीर को हम कश्मीर पर अपना कब्ज़ा कर लेंगे और इन्हीं सभी बातों से भाई उन्होंने देश का जो है बेड़ा गर्क कर दिया है। 70-75 सालों में दोस्तों बस यही नारे वो लगाते आए हैं, लेकिन करने के नाम पर भाई उन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। यही कारण है दोस्तों कि आज पाकिस्तान के पास खाने के लिए 2 वक़्त की रोटी नहीं है, लोग आटे की लाइन में लगकर मर रहे हैं। तो दोस्तों अभी लगता है कि पाकिस्तान के जो आम लोग हैं भाई आम जनता है वो जाग चुकी है और आने वाले वक्त में आने वाले चुनाव में वो किसी ऐसी पार्टी को लेकर आएगी जो वाकई में पाकिस्तान के लोगों का भला करेगी, सिर्फ बातों से ही अपना काम नहीं निकलवाएगी। तो दोस्तों खैर यही आशा करते हैं कि पाकिस्तान का आने वाला कल बहुत ही अच्छा हो, उसका भविष्य जो है बहुत ही खूबसूरत हो, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और अगर हमारा पड़ोसी देश भाई खुश रहेगा तभी हम भी अच्छे से खुश रह पाएँगे। क्योंकि भाई अगर पाकिस्तान के जो लोग हैं अगर वो भरपेट खाना खा पाएँगे अच्छे से, जो अपना है जीवन सुखी
खुशी से व्यतीत कर पाएंगे तो भाई हमें भी अच्छा लगेगा। तो खैर दोस्तों, यही थी आज की हमारी ये खास वीडियो। अगर आपको इसके बारे में कुछ अपने विचार रखने हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।